हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम सीखेंगे कढ़ी बनाना। तो हम लोग ले लेंगे, एक लोहे की कढ़ाई ली है मैंने, ऑप्शनल है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा तेल करेंगे और मैं यहाँ पे ले लूँगी एक करी पत्ता की पूरी लीव। और उसको लेने के बाद में मैं एक कटोरी में डालूँगी 3 चम्मच पूरा बेसन। और उस बेसन में मैं डालूँगी यहाँ पे पूरे के पूरे अपने जितने भी मसाले होते हैं, हमारे बेसिक मसाले, हल्दी, फिर उसके बाद में मैं डालूँगी मिर्च, एंड देन ये है थोड़ी सी अजवाइन, और ये है खटाई और नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के साथ ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर हमें थोड़ा सा कम पानी लगेगा तो हम इसमें बार बार पानी डाल के इसको सही कंसिस्टेंसी पे ले आएंगे, जिससे कि हमारे कढ़ी के पकौड़े बन जाएं। तो हमारा तेल इतनी देर में गर्म हो जाएगा और हमारा ये जो बैटर है पकौड़े का, ये बनके तैयार हो जाएगा। तो वैसे तो आपको पता ही है कि कढ़ी खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन जितनी देर में अभी हमारा तेल कढ़ाई में ज़्यादा है तो हम बना लेंगे कढ़ी के लिए भी अपना बैटर पूरा रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मठा, और मठा में मैं डाल रही हूँ फिर से 3 चम्मच बेसन। और फिर मैं इसको, मेरे घर में जो रई है उससे थोड़ा सा मैं इसको चलाऊँगी, लेकिन उसके पहले मेरा तेल हो चुका है गरम। तो इसमें मैं ऐसे छींटे डाल के देखूँगी, देखो एकदम से छन छन करके ऊपर को आ गए हैं। तो अपना जो मैंने पकौड़े का बैटर बनाया है उसमें इस तरीके से पकौड़े छोड़ते हुए जाऊँगी और खूब सारे अपने पकौड़े बना के तैयार कर लूँगी। तो आपको पता है, कढ़ी जो होती है ना, वो हमारे पाचन में बहुत सुधार करती है और हमारे शरीर को ठंडक भी देती है। और वैसे भी आजकल तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, और इसकी वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो भी बढ़ती है। जिन मरीजों को डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमारे पाचन में सुधार करती है, क्योंकि इसमें दही होता है और दही के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारी आंतों को एकदम से स्वस्थ बनाते हैं और हमारा जो खाना है वो आसानी से पच जाता है। लेकिन याद रखें, कढ़ी हमेशा सुबह सुबह में ही बनाकर खाएं। और अब मैंने जो बेसन डाला था, उसके बाद में उस बेसन को मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से उसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। अब उसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। उसमें इतना मुझे मिक्स करना है कि इसमें जो लम्स होते हैं ना, वो ना पड़ें, क्योंकि अगर इस पर लम्स पड़ गए तो हम जब कढ़ी को बनाएंगे उसमें भी लम्स पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रहे कि एक भी लम्स इसमें रहना नहीं चाहिए। और जैसे ही ये पूरा मिक्स हो जाएगा, मैं इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ धीरे 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 बन ही रही हैं, और जैसे ही ये बन जाएंगी मैं इनको उतार लूँगी अपने कढ़ाई से। और ये जो मेरा बचा हुआ है ना, इसको मैं पानी डाल के अपने कढ़ी वाले बैटर में ही मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे उतार के अपनी इन पकौड़ियों को, गैस को बिल्कुल एकदम ऑफ़ कर देंगे और पकौड़ी निकाल के अलग रख लेते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे कढ़ाई में तेल ज़्यादा बचा हुआ है, इस पूरे के पूरे बचे हुए तेल को हम कम कर लेंगे, जितने में कि हमें कढ़ी छौंकनी है। गैस को ऑन कर देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें मेथी डालिए और फिर डालिए थोड़ा सा ज़ीरा, और जो हम करी पत्ते लाए थे अपने छोटे से बगीचे से, उसको डालेंगे। और फिर डाल देंगे हम जो बैटर हमने तैयार किया था कढ़ी के लिए, वही। और इस बैटर को डालने के बाद में हम इसको थोड़ा सा चलाते हुए रहेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर पानी मिक्स नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और फिर इसको चलाते हुए धीरे 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 से हम इसको चलाएंगे। और फिर इसमें हम मिक्स करेंगे अपने मसाले को। सारे के सारे मसाले जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वही हम डालेंगे, जैसे कि हल्दी है, मिर्च है, नमक है, वही सारे बेसिक मसाले हम लोग इसमें डालेंगे। तो कलर तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत सा आ रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है कढ़ी। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको कढ़ी कैसी लगती है। वैसे मैं चीज़ें बनाना तो सिखाती ही हूँ, उसके साथ में उसके फ़ायदे और नुकसान भी बताती हूँ। तो कढ़ी तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बस रात को नहीं खानी चाहिए। और अब हम सारे मसालों को ऐड करने के बाद में तब तक इसको खदकाएंगे, तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें कोई भी खदका ना आ जाए। एक बार उबाल आ गया तो समझिए फिर आपको इसको चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हमें चलाना क्यों ज़रूरी है, अब आप ये पूछेंगे, तो भाई हम इसको इसीलिए चलाते हैं क्योंकि ये दही से बनी हुई होती है, और दही अगर हम लोग नहीं चलाएंगे तो वो फट जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो अब देखिए, अब इसमें मेरा उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, पकौड़ी वाला स्टेज आ गया है। अब ये हमारा पकौड़े हम इसमें डाल देंगे। आप कहेंगे कि भाई
हम तो इतने से कम पकौड़े बनाते हैं, आपने तो बहुत सारे पकौड़े इसमें डाल दिए। क्योंकि मेरे बच्चों को पकौड़े बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैंने इसमें खूब सारे पकौड़े डाले हैं। अब यहाँ पे मैं कर दूँगी अपनी गैस को थोड़ा सा स्लो, जिससे कि ये आराम से धीमी धीमी आंच पे पकती रहे। कम से कम आधा पौन घंटे के लिए हमें ये इसी तरीके से देखते रहना है बार बार। तो जैसे इसको, क्योंकि अगर आपने अभी इसको उतार लिया कि भाई इसमें एक उबाल आ गया, अब इसको उतार लो, तो बेसन हमारा है ना वो कच्चा रह जाएगा, और कच्चे बेसन की कढ़ी आपको बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। और कढ़ी में टेस्ट तभी आता है जब ये खूब सारी खदकी हुई हो। और ये जो कढ़ी होती है ना, ये हल्की चीज़ नहीं होती कोई, इसमें हाई प्रोटीन होता है और आयरन होता है। इसकी वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है ना, वो भी बढ़ जाता है। और ये हमारे वज़न को नियंत्रित करने के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और फाइबर होता है, जो कि बहुत लंबे समय तक हमारे पेट को भरा हुआ हमें महसूस कराते रहते हैं। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा, है ना। ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हड्डी और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और गर्भावस्था में तो विटामिन B6 घर में पल रहे बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कढ़ी तो हमें ज़रूर खानी चाहिए। भाई जिसको भी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे फ़ायदे आपको मिलेंगे कहाँ बताने के लिए। लोग कढ़ी बनाना तो सिखा देंगे, लेकिन उसके फ़ायदे नहीं गिनवाएंगे। तो भाई आधे घंटे के बाद में, पौन घंटे के बाद में मेरी कढ़ी बनके हो गई है तैयार। तो मैंने उसको निकाला है एक छोटे से बाउल में, उस कढ़ाई में से। वैसे तो बड़ी है, ज़्यादा है कढ़ी, तो बड़े बाउल में निकालेंगे, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए एक छोटे से बाउल में मैंने लिया है। एक थाली में सजा रही हूँ। मैंने इसको रोटियों के साथ में खाया है, आप चाहें तो इसको चावल के साथ में भी खा सकते हैं। तो ये है मेरी थाली, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।